अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले तो मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों को ढेरों खुशियाँ दे और आपको ये ईदें और हर साल नसीब हों। तो ये है चाँद रात जो अचानक से हो गई थी। मैंने अरूश और अनाया को दिन में मेहंदी लगा दी थी क्योंकि ना फिर ये लोग ना रात को सो जाती हैं और फिर ना सुबह जब उठती हैं तो वो मेहंदी के निशान ना मुंह पे लगे हुए होते हैं। तो मैंने दिन में लगा दी थी इनको कि अभी अभी लगवा लो और फिर ना वॉश कर लो हाथ। और फिर रात को जब अनाउंस हुआ है कि मैं ईद है तो अरूश ने कहा मम्मा आप भी मेहंदी लगा लो मेरे से। तो अरूश मेरे मेहंदी लगा रही है, उसको शौक़ है मेहंदी लगाने का। तो मैं इसलिए लगवा रही हूँ कि हाथ तो गंदे हो रहे थे। मेरे हस्बैंड कह रहे थे क्यों हाथ वो ख़राब करवा रही हूँ, लेकिन जब तक हम बच्चों को करेज नहीं करेंगे, यानी कि उसको शौक़ है तो वो मेरे लगा रही है। अच्छा, अब ये है ईद का दिन। सुबह 6 बजे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी क्योंकि रात को मैं लेट गई थी, इतनी थकावट सी हुई थी। तो मैंने कहा चलो सुबह इस्त्री करूँगी उठ के। तो सामिर के और हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करने थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ने जाना था। तो मैंने पहले आपसे वीडियो में कहा था कि मैंने जो सी चीज़ें ली हैं मैं आपको ना जब बच्चे पहनेंगे तो मैं साथ साथ दिखाती जाऊँगी। सामिर ने ना फ़र्स्ट डे के लिए शलवार कमीज़ ली थी। वो मोस्टली शलवार कमीज़ नहीं पहनता, सिर्फ ईद पे ही लेता है और फिर उसके बाद वो पड़े रहते हैं, बहुत कम पहनता है वो। तो ये लिया था सामिर का ड्रेस, ये कुर्ता शलवार है और ये देखें मेहंदी का कलर कैसा आया जो अरूश ने लगाई है रात को। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, मैंने कहा चले साथ साथ मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसके भी ना ये देखें बैन पे और उस पर नेक पे कढ़ाई है और साथ इसके शलवार है। तो उसको ये सूट अच्छा लग रहा था, कलर अच्छा था, तो इस वजह से ले लिया उसने सामिर ने। तो मैं चाह रही थी कि कहीं और से भी देख लेते हैं, तो वो सामिर को ये अच्छा लग रहा था तो फिर हमने वापस दोबारा इसी शॉप पे जाके ले लिया था। जिस दिन हम जूते लेने गए थे उसी दिन सामिर की शलवार कमीज़ भी ले ली थी। और अब साथ ही मैं आपको ना अरूश और अनाया का ड्रेस भी दिखा देती हूँ। ये अरूश का ड्रेस है, ये मैंने सिर्फ शर्ट्स ली थी और इसके साथ फिर पजामे मैंने अलग से लिए थे, यानी कि जो टाइट्स थी वह बाद में ली थी। और ये फैंसी फैंसी लग रहे थे और ये मटेरियल जो है ना कॉटन है, यानी कि गर्मियों का मटेरियल है। और इसके ऊपर ये गोटा सा लगा हुआ है, लेस ही है, गोटा तो नहीं कह सकते इसको। और ये कलियों वाला फ़्रॉक है और बाजुओं पे भी लगी हुई है। और ये फ्लेयर इसका बहुत अच्छा था, यानी कि घेर वाला था ये। और इसी तरह का अनाया का भी सेम ही है, लेकिन उसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं वो भी दिखा देती हूँ अनाया का भी आपको। और इसका भी मैं आपको ज़रा हैंग करके लुक दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का है लग रहा था। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था। सामिर का भी कलर इसी तरह का है और ये अरूश का भी। और इस दफ़ा मुझे लग रहा है जैसे ये कलर ज़्यादा इन है। जूतों में भी ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, जूते भी इस कलर में आए हुए हैं। और ये मैंने रेडीमेड ही लिया था, फ़्रॉक अलग से ले लिए थे और साथ फिर टाइट्स अलग से ले ली थी। और ये अनाया का है, ये गोल्डन गोल्डन येलो येलो सा कलर है। इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयड्री है और ये लेस है ये भी गोल्डन कलर में लगी हुई है। और ये ऐसे इसके गले पे एम्ब्रॉयड्री है और पर्ल्स का काम हुआ है। और उसके बाद ये जो से मैंने टाइट्स लिए थे ना, ये गोल्डन से ले लिए थे ताकि ना ये जो एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है ना उसके साथ मैच हो जाए। क्योंकि फिर जब आप अलग कोई चीज़ लेते हैं तो वो सेम नहीं मिलती, लेकिन ये इसके साथ अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। और अब सामने और मेरे हस्बैंड नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं तो मैं अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जीते रहो। ये मेरा ड्रेस है, ये इसके नेक पे एम्ब्रॉयड्री है वाइट और ब्लू, और ये बाजू हैं इसके प्रिंटेड। और ये इसका दामन है। और टेलर ने क्या किया, मेरे सारे कपड़े उसने ख़राब सिए। मैंने उसको वाइट लेस की थी यहाँ पे लगाने के लिए और उसने पिंक कलर की लगा दी है।
और ये ट्राउज़र है इसके साथ, और इसके पांचे पे ये मैंने बैज था इसके साथ जो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और ये मैंने उससे कहा था कि एम्ब्रॉयडरी से लगाना है, ये एम्ब्रॉयडरी से लगवाया हुआ है मैंने। और इसके साथ ये कलरफुल सा दुपट्टा है, दुपट्टा बड़ा प्यारा सा है। हस्बैंड मेरे नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और उसके बाद हम लोगों ने रेडी होना था, अरूशन आया ने और मैंने। तो फिर जाना है अम्मी की तरफ, क्योंकि मैं फ़र्स्ट डे ना नाश्ता उधर जाके ही करना होता है अम्मी ने। लेकिन हम लोग बिल्कुल नाश्ते के टाइम पे तो नहीं पहुंचते, लेट हो जाते हैं। लेकिन वो लोग वेट कर रहे होते हैं। तो फिर कॉल आई थी सुबह, मैंने उन्हें कहा कि आप लोग नाश्ता कर लो, हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। तो अब ये दोनों तैयार हो रही हैं और चीज़ें सेलेक्ट कर रही हैं कि क्या क्या पहनना है। और अरूज तो सारा कुछ एक ही दिन में पहन रही थी। मैंने कहा नहीं, इतना ज़्यादा नहीं पहनना, उसको अगले दिन दूसरे ड्रेस के साथ मैच करके पहन लेना। तो बच्चों को शौक़ होता है ना कि जो जो सी चीज़ें आई हैं सारी एक ही दिन में पहन लें। तो खैर अब मैं उनको बता रही थी कि ये पहन लो और ये अगले ड्रेस के साथ पहन लेना फिर कल दूसरे दिन। इसमें से या मैं ये कलर लगाऊंगी या ये वाला और नेल पेंट, और ये दोनों, ये और ये मैच नहीं हो रही। ये नेल पेंट ये वाला लगाऊंगी और ये वाला, ये नहीं, ये और ये। मम्मा ये मैं लगा लूं? ये वाली कितनी प्यारी है। ये अरूश ने खुद मेकअप किया अपना, और मैंने भी। अच्छा, मैंने किया। अरूश और अनाया खुद रेडी हो रही थी, मैं इनको ज़्यादा नहीं मेकअप वगैरह करने देती। लेकिन ईद थी और बच्चियों को शौक़ होता है, तो मैंने कहा चलो लगा लो। उसने आई शेड लगाया था ग्लिटर सा, और लिपस्टिक ना उसने ज़रा ऑरेंज ये जो कलर पड़ा हुआ है ना टेबल पे, ये वाला लगा लिया था। तो फिर चेंज कर दिया था उसने ना, मम्मा ये नहीं अच्छा लग रहा, तो फिर उसने पिंक वाला लगा लिया था। कपड़े पहन लिए। अब वो दोनों जो सा है ना जूते पहनने लगी थी। इनके कपड़े तो मैंने कमर्शियल मार्केट से ये जो है ना शर्ट्स ली थी, और जूते स्टाइलों से लिए हैं दोनों के। तो वो अब अनाया और अरूश पहनने लगी है। तो मैंने कहा चले साथ में आपको दिखा भी देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले इसको वीडियो नहीं बनाई थी, आप लोगों को नहीं दिखाए थे। तो ये दोनों सैंडल ही लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा ना, और वो जो एक होता है ना टिपिकल बच्चों वाले सैंडल होते हैं वो नहीं है, थोड़े डिफरेंट से इस दफ़ा ये लेडीज़ वाली जो है ना लुक आ रही है थोड़ी थोड़ी इनकी। लेकिन ये है कि अब अरूश थोड़ी बड़ी हो रही है, तो उसको इस तरह की सिंपल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं अब। तो चले मैं अपना जूता भी दिखा देती हूँ आपको। और मैंने ये वाइट और येलो में से नहीं लिया, हस्बैंड की चॉइस से ले लिया था। उनको ये वाले जो है ना जूता अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलें इस दफ़ा उनकी पसंद का ले लेती हूँ। तो मुझे ना ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा था इसका, ये मुझे इसकी हील जो सी है ना वो अच्छी लग रही थी, और ये ज़रा कंफर्टेबल भी है, तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। आज ईद का पहला दिन है और मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। अम्मी के घर पहला दिन हम गुजारते हैं और इंशाल्लाह शाम को मैं वापस आ जाऊँगी। मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़। हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि करीम बुलवानी थी, और करीम से ना पहले हमने राइड बुक करवाई तो वो नहीं आ रही थी। फिर काफ़ी देर वेट करते रहे। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने ऊबर से मंगवा ली। और ईद वाले दिन ना जो है कि पहले तो मैं समझ रही थी कि पता नहीं ट्रांसपोर्ट बंद है तो गाड़ियाँ भी शायद ना ही आएँ। तो खैर शुक्र है आ गई। तकरीबन 1.5 घंटा वेट किया हमने, फिर उसके बाद गाड़ी आई है। तो फिर हम जा रहे हैं। अब नाश्ते के टाइम जाना था, तो लेकिन ये है कि ज़ाहिर है तैयारी करते करते लेट हो जाते हैं, तो हम थोड़ा लेट ही हो गए थे। और जब मैं गई हूँ तो वो लोग तो नाश्ता करके फ़ारिग थे। और चांद रात ना तकरीबन मेरे भाई जाग के गुजारते हैं। तो फिर वो ईद की नमाज़ पढ़ के आके नाश्ता करके, तो जब मैं गई हूँ तो भाई सो रहे थे। तो खैर वो नाश्ते की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई। फिर शाम को जब रोज़ाना हम अफ्तारी करते हैं ना, उस टाइम पे सबको
भूख लग रही थी, तो भाभी ने चाट बना ली, साथ हमने ना कहा कि चलो घर में ही ना अंडे वाले बर्गर बना लेते हैं। तो एक अचानक से प्रोग्राम बन गया, तो वो हमने बना लिए। और फिर शाम को अफ्तारी का टाइम होता है ना, उस टाइम भूख लग रही थी, तो फिर हम सब ने वही खा लिए मिल के। और बड़ा मज़ा आता है ईद पे जब इकट्ठे होना, भाभियाँ भाई। और इंशाल्लाह कल का है कोई नेक्स्ट जो है ना, मैं इंशाल्लाह वो भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये था कि शाम को फिर ये बर्गर वगैरह चाट वगैरह खाने के बाद फिर भूख ही नहीं थी, फिर रात का खाना हम लोगों ने नहीं खाया। फिर लेट नाइट में अम्मी की तरफ से वापस आ गई थी, तो इस टाइम हम सब मिलके बैठ के खा रहे थे, भाई भी और ब्रदर इन लॉ भी और हम सब, और लेडीज़ हम साथ साथ बना के दे रहे थे। और ये है कि गरम गरम खाई जाती हैं ऐसी चीज़ें, ठंडी तो नहीं अच्छी लगती, तो हमने कहा साथ साथ सर्व कर देते हैं। और जब जेंट्स खा लेंगे ना, फिर बाद में बच्चों का और हमारा, बच्चे खेल रहे थे, खाना रखा हुआ था टेबल पे, तो वो खेल में बिज़ी थे। तो फिर मैंने कहा चलो आप लोग भी खा लो। और मेरे ना बच्चे उधर जाते हैं ना, तो ज़ाहिर है कज़न्स इकट्ठे होते हैं, तो फिर वो बस खेलने में ही लगे रहते हैं, खाने पीने की तरफ कम ही तवज्जो होती है उनकी। तो मेरे बहनोई कह रहे हैं कि इसको खाऊं कैसे, इसको काट के दें 2 पीस करके। तो फिर बाद में काट दिए थे, 2-2 पीस कर दिए थे सबके। तो सबको बड़े पसंद आए थे। मैं कह रही थी कि मैं वो हूँ ना अंडे वाली, जो सॉरी वो बर्गर बनाने वाली तो खैर अब पहला दिन अच्छा गुजरा, इंशाल्लाह अगला भी दिन अच्छे गुजरेंगे। तो मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफ़िज़।